ठंड में, बढ़े हुए ठंड में खास करके जो बीमारियां होती हैं, मुख्य रूप से निमोनिया और कै दस्त की बीमारी होती है, डायरिया एंड वॉमिटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तीसरी जो बीमारी है वायरल फीवर होता है। ये मुख्य रूप से 3 बीमारियां हैं। इम्पॉर्टेंट जो बचाव है निमोनिया के लिए तो डिफरेंट वैक्सीनेशंस भी आजकल आ गए हैं। निमोकोकल वैक्सीन है, एच इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। तो वैक्सीनेशन से कुछ हद तक निमोनिया से बचा जा सकता है। सर्टेन जो कारण है निमोनिया के उससे बचे जा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो निमोनिया का जो कारण है वो ठंड है। ठंड में एलर्जी बढ़ जाती है और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हम लोग उसको बोलते हैं, जहाँ बच्चे को सांस फूलने लगता है और कभी कभी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाती है और बड़ा सीरियस कंडीशन हो जाता है। इसलिए इस ठंड में, बढ़ते हुए ठंड में, ठंड से बचाव बहुत ज़रूरी है। ठंड से बचाव का मतलब ये है कि बच्चे को शाम के बाद बाहर नहीं ले जाना है, घर से बाहर नहीं ले जाना है। रूम में भी यथासंभव हो तो हीटर का प्रयोग किया जाए, मगर गैस वाला हीटर नहीं, फैन वाला हीटर नहीं होना चाहिए। घंटा 2 घंटा उसको चला करके रूम को गर्म कर देना है। फैन वाले हीटर से नहीं, डायरेक्ट जो कॉइल वाला हीटर होता है उसको कर देना है। तीसरा है कि बच्चे का गर्दन और छाती का बचाव बहुत ज़रूरी है। गर्दन और छाती में ज़रूर कपड़ा पहनना, गर्म कपड़ा का को पहनना चाहिए। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। पहला हुआ वैक्सीनेशन, दूसरा हुआ कि आउटडोर में नहीं ले जाना है, तीसरा है रूम का रख रखाव, कपड़े से बचाव। कपड़े से हम गर्म कपड़े को पहन करके हम ठंड से बचाव। और अगर कोई खांसी बुखार आता है तो चिकित्सक से संपर्क करें, खास करके जब सांस की गति तेज हो जाए। सांस की गति तेज होने का अर्थ ये होता है, जिसको हम लोग देहात में पंजरा मारना बोलते हैं, कि बच्चे को निमोनिया हो गया है। तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक से दिखा करके कि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कि एंटीबायोटिक से काम चलेगा या फिर कफ सिरप से काम चलेगा, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। उसके दूसरा है डायरिया का। कोल्ड डायरिया हम लोग बोलते हैं। एक तरह का वायरल डायरिया होता है। पेट के अंदर में बहुत सा वायरसेज होते हैं जो कोल्ड के कारण एक्टिवेट हो जाता है और डायरिया प्रोड्यूस करता है। डायरिया यानी कि दस्त प्रोड्यूस होता है, जिसमें डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन से मौत की संभावना खास करके छोटे व 1 साल से कम उम्र के बच्चों में रहती है। और ये डायरिया 3 दिन तक रहता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ORS का जो घोल होता है वो पिलाइए और 72 घंटे तक का इंतज़ार करिए। और दवा तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है कोल्ड डायरिया में। मेनली है कि नमक पानी का घोल या ORS का घोल जो आता है मार्केट में, उसको पिलाते रहना है।